हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत डीएम लेक्चरर में। मैं डॉक्टर दीपक आपको एक प्यारा सा लेक्चरर में हम आप डीएनएस के बारे में बताएंगे। डीएनएस का उपयोग, इसके साइड इफेक्ट, मतलब यूजेस, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, सारा कुछ। तो आप वीडियो बने रहिए, बहुत प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। समझ गए ना? हाँ, समझ गए होंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डीएनएस, यानी डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ दे तो आप तुरंत बताइएगा कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन होता है। यानी इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? तो 0.9% क्या पाया जाता है? NaCl यानी नमक का घोल पाया जाता है, प्लस 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। डेक्स्ट्रोज का माने यानी क्या होता है बाबू? डेक्स्ट्रोज का मतलब ये होता है कि 500 ml बॉटल में क्या पाया जाता है? 0.9% NaCl पाया जाता है और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। डेक्स्ट्रोज का मतलब ये होता है, इसका मतलब शुगर होता है। ठीक है, शुगर पाया जाता है। आई होप कि आ गया होगा कि डेक्स्ट्रोज का मतलब क्या होता है कि 500 ml के डीएनएस के बॉटल में 5 ग्राम क्या पाया जाता है? 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। ठीक है ना? 5 ग्राम क्या पाया जाता है? डेक्स्ट्रोज पाया जाता है और 0.9% NaCl पाया जाता है, यानी नमक का घोल पाया जाता है। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब इसके हम यूजेस के बारे में जानेंगे। इसका यूज क्या है डीएनएस का यूज के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो देखो बाबू, डीएनएस का इस्तेमाल यानी डीएनएस कब हम लगाते हैं, तो देखो आपके सामने सारा कुछ है। इसमें प्रयोग करते हैं डिहाइड्रेशन में, यानी जब पानी की कमी हो जाती है ना बाबू, तब हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन में प्रयोग करते हैं। पानी की कमी कब हो जाती है? सपोज मान लो खूब धूप में काम कर रहा, खूब काम, बेचारा पसीने होते होते चले जा रहे हैं, बेहोश होकर गिर जाता है। तब डॉक्टर देखता है, हाँ क्या हो गया? बताते हैं सर ये घाम में काम कर रहा था इसलिए बेहोश हो गया। डॉक्टर तुरंत पता चलो बस कर बबुआ के पानी की कमी हो गया, तुरंत डीएनएस लगाओ। तुरंत क्या करता है? डीएनएस लगा देता है और वो टनटना जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया पानी की कमी कब हो जाती है। ऐसे फ्लूडिंग होता है, कभी लूज मोशन होने लगता है, तब भी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, उल्टी होगा तभी भी पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे मतलब सिचुएशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर, जब ब्लड प्रेशर कम होना था यानी लो बीपी, जिसे हम बीपी कहते हैं, तुरंत बीपी नापेंगे। जब देखेंगे इसकी बीपी ज्यादा कम है, तुरंत क्या करेंगे? ला भैया डीएनएस ठोक दो इसको, तुरंत वो क्या होता है? सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए टू ट्रीट इंसुलिन शॉक यानी इंजेक्शन मिलाने के लिए। सॉरी दोस्तों, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, ये गलत है क्योंकि इसका मतलब होता है जब इंसुलिन इंटेस्टाइन में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। उसको इंसुलिन बनाने के लिए हम डीएनएस का इंजेक्शन यानी डीएनएस का बॉटल लगाते हैं। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक में हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद किसमें प्रयोग? इन एक्सीडेंट कंडीशन, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बाबू, तब उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जल उल भी जाता है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एक्सीडेंट होता है, ज्यादा ब्लड बह जाता है, तो उसमें हम डीएनएस का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से प्यार से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज इसको जल्दी सब्सक्राइब करो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दो। आप सब्सक्राइब कर लो, फिर हम तभी तो अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलो आगे चलो। आप जानते हैं डोज ऑफ द डीएनएस, यानी डीएनएस का मतलब डोजेस क्या होते हैं, हमें मरीज को कितना देना चाहिए, कितने चढ़ाना चाहिए, कौन से मरीज को कितना देना है, तो सारा कुछ जानेगा। डीएनएस कितना देना चाहिए, तो डीएनएस का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। समझ गए बाबू? जब मरीज की कैसी अवस्था है, मरीज का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? डीएनएस का बॉटल उसको चढ़ाएंगे। यानी उसके पहले कुछ नॉलेज ले लो। 2500 से 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी हम कह सकते हैं 2500 से 3000 ml 24 घंटा के भीतर उसको देना रहता है। यानी 500 ml का बॉटल अगर आप चढ़ाते हो तो आप 24 घंटा में 5 बॉटल चढ़ा सकते हो। समझ गए? 5 से 6 चढ़ा सकते हो, कंडीशन नहीं चाहिए तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मरीज की कंडीशन कैसी है। कोई बात नहीं है, यहाँ देखते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है कि 24 घंटे के मरीज को 25 से 3000 डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है। यानी पहले मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद नोट है यहाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट इज नोट क्या होता है? नोट आपको बहुत जरूरी आना चाहिए, नहीं तो अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, आप चढ़ा देंगे तो मरीज की कंडीशन ज्यादा खराब हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? शुगर के मरीज को, ध्यान से सुनना, शुगर के मरीज को डेक्स्ट्रोज यानी नॉर्मल सेलाइन, क्या मैंने बोला बाबू? कि शुगर के मरीज को हमें कभी भी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन नहीं देना चाहिए, यानी डीएनएस नहीं दिया। डीएनएस में क्या पाया जाता है बाबू? डीएनएस में आपका क्या पाया जाता है बताओ? नॉर्मल सेलाइन, मतलब डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन होता है, यानी डेक्स्ट्रोज पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। तो शुगर का मरीज है, तुम उसमें शुगर उसको दे दिए तो उसका ज्यादा शुगर हो जाएगा, तो फिर उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। कंडीशन ज्यादा खराब हो जाएगी तो डेट भी कर सकता है। तो ऐसे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखने की बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो ना यार, और लाइक कर दो। लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से। बाय बाय।